In this video, I will explain the illustration 5th of accounting equation. Assets is equal to liabilities plus capital. Transaction first. Business started with cash rupees 1,25,000. 1,25,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया है. 1,25,000 कैश एंड 1,25,000 कैपिटल, क्योंकि जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो क्या है, कैपिटल है. सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 50,000. 50,000 के गुड्स परचेज किए फॉर कैश. कैश में परचेज किया तो कैश विल बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज़ 50,000. अब हमारे पास कैश कितना बचेगा, 75,000. एंड गुड्स मीन स्टॉक आ गया हमारे पास. एंड स्टॉक जो है हमारी एसेट्स है. एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो चीज़ है जिससे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले या कैश मिले. ये जो गुड्स हैं ये हमने किस लिए लिए हैं, सेल करने के लिए. और जब हम इसे सेल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो स्टॉक है वो कहाँ पर आता है, एसेट्स में आता है. 50,000 से हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम आर.के. फर्नीचर ऑन क्रेडिट. आर.के. फर्नीचर से परचेज़ किया है हमने फर्नीचर 10,000 का ऑन क्रेडिट. क्रेडिट परचेज़ किया, इट मीन्स कैश हमारा पास इंटैक्ट रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कैश में पेमेंट ही नहीं की है. गुड्स सेम रहेंगे क्योंकि उसने गुड्स परचेज़ नहीं किए. उसने क्या परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया है. फर्नीचर इज़ एन एसेट. फर्नीचर 10,000 एसेट में जो है वो ऐड हो जाएगा. और जब भी हम परचेज़ करते हैं किसी से और उसको पेमेंट नहीं देते तो वो जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर. उसको हमने पेमेंट देनी है और वो जो पेमेंट हमने देनी है वो पर्सन जो है हमारा क्रेडिटर बन गया तो वो लायबिलिटी में आता है. तो 10,000 जो है वो क्रेडिटर्स आ जाएंगे. क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटी में शो करेंगे. सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग रुपीज़ 7,000 एट 9,000. गुड्स सोल्ड किए पारुल ट्रेडर्स को जिनकी कॉस्टिंग थी 7,000 और सेल कितने में किए, 9,000 की. यहाँ पर जो है वो कैश वर्ड गिवन नहीं है. अगर ये मेंशन होता सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स फॉर कैश तो हम ये कंसीडर करते कि वो जो गुड्स हमने सेल किए हैं वो कैश में किए हैं. जब तक कैश वर्ड गिवन नहीं होगा ट्रांजेक्शन के साथ तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे कि हमने जो भी सेल या परचेज वटेवर जो भी किया है वो क्रेडिट पर किया है. तो यहाँ पर जो है वो ओनली नेम गिवन है, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर. 7,000 के गुड्स थे, 9,000 में किए तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000. 2,000 प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल में. 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा. एंड 7,000 के जो गुड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि हमने सेल कर दिए, गुड्स हमारे पास से कम हो गए हैं. और जो हमारे डेटर हैं, क्योंकि जिसको हमने गुड्स सेल किया है उससे हमें क्या लेना है, पेमेंट लेनी है. जिससे हमें पेमेंट लेनी है वो कौन है, डेटर. और जिसको पेमेंट करनी है वो कौन है, क्रेडिटर. तो जो डेटर्स होते हैं वो एसेट्स में आते हैं क्योंकि कभी ना कभी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो डेटर्स जो हैं वो कहाँ पर आएंगे, एसेट्स में आएंगे. एंड क्रेडिटर्स क्या हैं, वो लायबिलिटी क्योंकि उसको हमें पेमेंट करनी है. तो 9,000 के डेटर्स हो गए, 7,000 के गुड्स रिड्यूस्ड हो गए एंड 2,000 प्रॉफिट जो है उसको हमने कैपिटल में ऐड कर दिया है. पेड कार्टेज 100 रुपीज़. कार्टेज मीन्स किराया. पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट की होगी, कैश रिड्यूस्ड हो गया. हमारे पास 75,000 कैश था, 100 रिड्यूस होने के बाद 74,900 कैश है. गुड्स हमारे वही रहेंगे 43,000, कोई चेंज नहीं आएगा. फर्नीचर्स भी सेम रहेगा, डेटर्स क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं आएगा. कैपिटल रिड्यूस्ड हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंस जो होते हैं वो कैश एज वेल एज कैपिटल में उनको हम माइनस करते हैं. और जो हमारी इनकम्स होती हैं उनको हम कैश एज वेल एज कैपिटल में ऐड करते हैं. पेड कैश टू आर.के. फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट. आर.के. फर्नीचर से हमने फर्नीचर को परचेज़ किया था, 10,000 फर्नीचर परचेज़ किया था और जिसकी हमने पेमेंट नहीं की थी तो वो हमारा क्रेडिटर था 10,000 से आर.के. फर्नीचर. अब हमने उसको क्या किया है, पेमेंट कर दी है 9,700 की. पेमेंट कितनी करनी थी, 10,000 की, और पेमेंट की कितने की, 9,700. इट मीन्स 300 का क्या हुआ, बेनिफिट. और अगर कोई भी बेनिफिट होता है तो उसको हम कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे.
और अगर कुछ भी हमें लॉस होता है तो उसको कैपिटल में माइनस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हमें बेनिफिट हुआ है इट विल बी एडेड इन द कैपिटल। 300 का बेनिफिट हो गया। तो अब हमने पेमेंट कितनी की है, कैश हमारे पास से कितना गया है 9700, उसको हम कैश में से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मीन्स उसको हमने पेमेंट कितनी करनी थी 10,000 और पेमेंट हमने कितनी की है 9700, मतलब कि वो एग्री हो गया है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कि ने कहा कि मैं आपसे 9700 ही ले लेता हूँ और अब हमारा हिसाब किताब जो है वो हो गया है। इट मीन्स जो हमारे क्रेडिटर थे उसमें से हम 10,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि अब वो हमारा और क्रेडिटर नहीं रहा है। अगर ये मेंशन ना होता वर्ड फुल सेटलमेंट तो आप यहाँ पर कितना माइनस करते 9700 और वो 300 से अभी हमारा क्रेडिटर और रह जाता। अब वो एग्री हो गया है, फुल सेटलमेंट हो गई है, इट मीन्स हमने उसको पेमेंट नहीं करनी और वो एग्री भी हो गया है, तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स में से कितना रिड्यूस कर देंगे 10,000, क्योंकि 300 का जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल में ऐड कर दिया, जितनी हमारी कैश में पेमेंट हुई उसको हमने कैश में से रिड्यूस किया 9700 को, बट वो हम हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, वो ज़ीरो हो गया उसका बैलेंस, तो उसमें से हम 10,000 ही लेस करेंगे। कैश सेल्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। गुड्स सेल किए हैं कैश में 12,000 के और जिनकी कॉस्टिंग कितनी थी 10,000। इट मीन्स 2,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल। और गुड्स में से हम कितना माइनस करेंगे 10,000 एंड कैश हमारे पास कितना आया 12,000, वो ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड इज़ एन इनकम। हमारी कोई भी फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसको हमने रेंट पे दिया हुआ है और हमें रेंट मिला है, इनकम हो गई। इनकम विल बी एडेड इन द कैश एज वेल एज कैपिटल। कैश में इसको ऐड कर देंगे 4,000 एंड कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 4,000। बाकी जो अदर थिंग्स हैं, जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, वो सेम रहेंगी। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मीन्स ड्राइंग्स से उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है, कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी बाय 3,000। एंड फाइनल इक्वेशन इज़ कैश है हमारे पास 78,200 एंड स्टॉक इज़ 33,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 9,000। क्रेडिटर्स नील हो जाएंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई थी, अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, एंड कैपिटल इज़ 1,30,200।